हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रहे होंगे रिलेटेड टू स्टडी। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई के अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है, क्योंकि अभी एक क्रूशियल टाइम है आपको अपने मंजिल तक पहुंचने का। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आपको बहुत मुश्किल होंगी। सो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करनी है। ठीक है। सो गाइस देखो, आपको मैं बताना चाह रहा था कि एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट फर्स्ट था उसको अमित सर ने कवर किया था। अगर आपको वहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा हो या फिर आपको ऐसा लगे कि जो अमित सर पढ़ाए हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाए हैं, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनसे ही कंटिन्यू कराऊंगा। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, तो इसलिए अमित सर ने आपका एनिमल हस्बेंड्री पास्ट फर्स्ट जो था वो उन्होंने कवर किया था, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन, नीड, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड क्या क्या कैरियर्स स्कोप है हमारे एनिमल हस्बेंड्री में उसको देखा था। ठीक है, जो कि काफ़ी एक बेसिक लेक्चर था। और गाइज मैं आपके डाउट के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर रिलेटेड टू स्टडी कोई भी डाउट है, लाइक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हो और इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। बट ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रॉपर कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। अगर आप मुझे एक कॉल करेंगे, मैं अगर बिजी रहूँगा तो आपका फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा, बट मैं फ्री होकर आपको कॉल बैक जरूर करूँगा। ठीक है, और अगर आपका कॉल रिसीव हो गया दैट मीन्स मैं फ्री था और आपसे मैं वो बात कर लूँगा, है ना। सो आपको परेशान नहीं होना, एक रिंग कीजिए, अगर मैं रिसीव कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको मैं कॉल बैक अवश्य करूँगा। ओके गाइस, नो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक है आपका वेरियस प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल फॉर फूड आर, ठीक है। सेकंड आपका है नीड फॉर एनिमल हस्बेंड्री। आई नो गाइस कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं चाह रहा था कि लेक्चर डिले ना हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए शूट किया। ठीक है, और आई होप कि ये मेरा रिकवर जल्दी हो जाए और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में उसी जोश के साथ मिलूंगा। सो डोंट वेरी अबाउट इट, आप थोड़ा सा हैंडल कर लीजिए। नो, थर्ड टॉपिक जो देखेंगे आपका वो है मिल्च एनिमल एंड ब्रीड, आपका जो है वो ड्राउट ब्रीड। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। नो, हम लोग वन बाय वन देखते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वेरियस प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल फॉर फूड। हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हैं एनिमल को रेजिंग करने के लिए और उनके फूड्स के लिए, है ना फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल। हमको अगर आप सोचिए कि अगर मुझे प्रॉपर डाइट ना दिया जाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमको ना दिया जाए, फीड ना दिया जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक सर्टेन टाइम के बाद हम कमज़ोर हो जाएंगे और फिर हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, इन्हें भी प्रॉपर अमाउंट पे न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर अमाउंट पे फूड चाहिए। ठीक है, और जितने भी एनिमल्स आपके हैं जिसको आप डोमेस्टिकेट करते हो, वो अगर आप यूज़ कर रहे हो मीट पर्पज़ के लिए, आप अंडा पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, एग पर्पज़ के लिए, तो उनके लिए आपको न्यूट्रिशन भी वैसा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो बेटर अमाउंट में आप जो चाह रहे हो वो आप ले सको। जैसे कि आप देखे होंगे पोल्ट्री फार्मिंग, यदि आप उनके बारे में नॉलेज होगा तो देखे होंगे कि भाई पोल्ट्री जो होती है उनमें 3 तरह के न्यूट्रिशन आपके डाइट दिए जाते हैं। जब वो चूजा होता है, जब काफ़ी छोटा होता है, चिक होता है, तो उसको हम लोग देते हैं प्री स्टार्टर, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है और काफ़ी जो उसके जो दाने होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं भाई, उसको देते हैं स्टार्टर, जो कि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा होता है प्री स्टार्टर से और उसमें थोड़ा न्यूट्रिशन का अमाउंट कम होता है। देन हम लोग देते हैं फिनिशर, जो कि काफ़ी बड़ा सा दाना होता है और ये मोस्टली हम लोग जब आपकी जो मुर्गियाँ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि उससे आपका जो वेट है वो काफ़ी अच्छे से गेन हो जाए और आपकी जो मुर्गियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके। तो आप देख रहे होंगे कि एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन डिमांड है वो आपका अलग अलग है और दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, सेकेंड आपका है प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल्स। आपको रहने के लिए एक प्रॉपर कमरा चाहिए जिसमें एसी लगा हो। ठीक है, तो उसी तरीके से कि आपके जो एनिमल्स होते हैं वो तो एसी नहीं मांगते, बट उनको भाई आप प्रॉपर एक शेल्टर बना के दे दो जहाँ पे वो अपना आराम कर सके। तो इनके लिए ये भी नेसेसरी होता है क्योंकि ये भी तो लिविंग थिंग्स है ना, इनको भी तो गर्मी लगती है, इन्हें भी तो बारिश
का इफेक्ट दिखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं करना है कि एनिमल्स को आप बाहर छोड़ दिए और भाई हम एसी में रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके लिए भी प्रॉपर हमको शेल्टर बनाना पड़ता है। तो देखिए हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे आगे। इसमें हम लोग मोस्टली 2 तरह के शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लूज हाउसिंग सिस्टम और कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। तो थर्ड आपका टॉपिक है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीजेज। लाइक आपको अगर किसी तरह का बीमारी होता है तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अच्छे से मेडिसिन देता है तो आप ठीक हो जाते हो। इसी तरीके से एनिमल्स भी हैं, उनको भी बीमारियां होती है, बट आप में और उसमें डिफरेंस क्या है भाई कि आप अपना जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस कर तो आप बोल सकते हो अपने पेरेंट्स के पास कि मुझे इस तरह का फीलिंग हो रहा है। बट जो एनिमल्स होते हैं वो तो आपको नहीं बता सकते ना कि मुझे इस तरह की बीमारियां हो रही है या इस तरह के सिम्टम्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे महसूस हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, मुझे हर एक महीने वेटनरी डॉक्टर से एनिमल्स का क्योर करवाना चाहिए। वो आपको दिखाएगा कि भाई ये सारे एनिमल्स जो आपने पाल रखा है वो स्वस्थ है या नहीं है। तो प्रॉपर हमको प्रिवेंशन एनिमल्स का करवाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नो, 4th पॉइंट है आपका प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। हमको अच्छे ब्रीडिंग एनिमल्स को यूज़ करना चाहिए ताकि वो थोड़ा स्वस्थ रहे और अच्छा आपको मिल्क दे सके। ऐसा नहीं ना कि भाई सिर्फ हम खाना दिए जा रहे हैं और मिल्क बहुत कम दे रहा है तो उसको क्यों पालेंगे हम, आपका तो मैक्स आपका जो सारा बजट है वो उसको खिलाने में चला जाएगा। तो हमको ऐसा ब्रीड यूज़ करना चाहिए जो कि खाना तो कम खाए लेकिन उससे ज़्यादा आपको वो बेनिफिट दे के जाए। तो ऐसा ब्रीड को हमको यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर ब्रीडिंग हमको एनिमल का करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो स्वस्थ रहेगा। तो ब्रीडिंग भी हमारा एक नेसेसरी प्रोसेस है। 5th पॉइंट है आपका प्रॉपर इकोनॉमी यूटिलाइजेशन। देखिए आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 18 to 19% वो क्या करता है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। उसमें से आपका जो आपका एलाइड सेक्टर है वो भी कुछ ना कुछ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई अगर आप जो एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे हो, जो आप फिश पालन कर रहे हो, जो आप एनिमल हस्बेंड्री में कुछ भी कर रहे हो, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, मिल्क का ही आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमिक के लिए बेनिफिशियल है। हमारे इकोनॉमिक में क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ ना कुछ योगदान देगा। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा है नीड फॉर एनिमल हस्बेंड्री। हमें एनिमल हस्बेंड्री की आवश्यकता क्यों है भाई, ठीक है। तो भाई अगर आप मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हो तो अगर आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है तो आप चाह रहे हो कि इसमें थोड़ा इजाफा हो, थोड़ा इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए आपको एनिमल हस्बेंड्री की तरफ मूव करना पड़ेगा। एक प्रोडक्शन को आप बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एनिमल हस्बेंड्री की तरफ मूव करना पड़ेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर आप मेथड को यूज़ कीजिए जिससे आपको बेनिफिट दे सके। प्रॉपर आप मीट बढ़ाना चाहते हो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिश प्रोडक्शन के लिए भी आप जा सकते हो। और जो एनिमल वेस्टेज है आप चाहते हो कि इसका बेटर यूटिलाइज कर सके, लाइक बायोगैस का आप नाम ने सुन रखा होगा, तो अभी क्या एनिमल वेस्टेज नहीं होता है ना, तो आप इनको यूटिलाइज करने के लिए भी इस एनिमल हस्बेंड्री की तरफ मूव कर सकते हो। दैट मीन्स कि एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रॉड फील्ड है जहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन में था ना तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट लगा था तो वो ये एनिमल हस्बेंड्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पढ़ेंगे ना तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ के, ठीक है। सो आप लोग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ अगर मौका मिले तो इस पर आप मास्टर्स कीजिए, पीएचडी कीजिए, काफ़ी आपको ये बेनिफिट देके जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स। नो, ये पॉइंट जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिल्च एनिमल, दिस इज नॉट मिच एनिमल, मिल्च एनिमल, ठीक है, एंड ड्राउट एनिमल। तो देखिए मिल्च एनिमल जो होते हैं ना सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको लग रहा होगा, ठीक है। देखिए मिल्च एनिमल और ड्राउट एनिमल में डिफरेंस क्या है। मिल्च एनिमल जो होते हैं ना इनको मोस्टली हम लोग मिल्किंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली हम लोग दूध के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्राउट पर्पस एनिमल होते हैं इनको मोस्टली हम लोग एक लेबर देखिए आप, तो इसको हम लोग लेबर पर्पज़ के लिए या फिर लोग मोस्टली बोसा धोने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। ये जो है आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और ये एनिमल्स आपके प्लॉइंग में, आपके इरिगेशन में, आपके टिलिंग में ये हेल्प करते हैं। यदि आप रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे या फिर जो आप गांव देहात से यूज़ में यदि आप आए होंगे तो आप देखे होंगे भाई कि वहाँ आज भी क्या होता है, हम लोग एनिमल्स को ही यूज़ करते हैं प्लॉइंग के लिए, ठीक है। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं, ड्राउट एनिमल होते हैं। जो आपके मिल्च एनिमल होते हैं ना वो अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन जो ड्राउट एनिमल होते हैं मोस्टली ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। देखिए हमेशा नहीं होता है, मोस्टली बोला है,
ऐसा मत सोचिए कि हमेशा जो वाइट दिख गया दैट मीन्स कि ड्रॉट एनिमल है, ऐसा आप मत सोच चलना। मोस्टली मतलब कि ज़्यादातर आपको 60% जो एनिमल दिखाई पड़ेंगे वो आपको वाइट कलर के दिखाई पड़ेंगे, बट 40% जो है वो और भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मिल्क एनिमल जो होते हैं उनका पर लैक्टेशन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1600 kg होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आप यूज़ कर सकते हो। देखे होंगे कई बार आप कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं इसको मोस्टली हम लोग डुअल पर्पस एनिमल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम दूध के लिए भी यूज़ करते हैं और ड्रॉट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसे एनिमल को लोग डुअल पर्पस एनिमल बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स से यदि आप मिल्क निकालोगे तो मोस्टली आपको 500 kg से भी कम दूध ऑन एन एवरेज देगा, मतलब 500 के आसपास आपको वो दूध दे देगा पर लैक्टेशन। ठीक है, नो अगर बात करें तो भाई मिल्क एनिमल की एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। साहिवाल है, दिस इज़ अ मिल्क एनिमल जिसको मोस्टली हम लोग दूध के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ कैटल जिसको मोस्टली हम लोग मिल्किंग के लिए यूज़ करते हैं। गिर हो गया, रेड सिंधी हो गया, राठी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं मिल्क ब्रीड का। और ये भी आपके AFO एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप याद कर लेंगे। ये पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिल्क एनिमल, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो ड्रॉट पर्पस के लिए एनिमल होते हैं वो क्या है, नागोरी जिसको हम लोग मोस्टली बोसा धोने के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्क्रेज हो गया, ठीक है। और मोस्टली देखिए आप जब सोचो कि क्या लड़कियां के पास इतना पावर होता है, ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट जब सोचो ना कि मोस्टली जब हमको लेबर का काम करना होता है, मोस्टली हम लोग जब किसी चीज़ को सामान को धोते हैं तो भाई लड़कियों को प्रीफर नहीं करते कि भाई आप लोग आराम करो, आपसे ये नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन मोस्टली हम लोग उनको प्रीफर नहीं करते। तो यहाँ भी वही होता है, मोस्टली जो मेल होते हैं ना उनको यूज़ करते हैं एज अ ड्रॉट पर्पस, है ना फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेल काल्फी हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं नागोरी और कॉन्क्रेज का एज अ ब्रीड, एज अ ड्रॉट ब्रीड। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस आप याद कर लेना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मिल्क एनिमल है, कॉ, गॉड, बफेलो और भी हो सकते हैं, है ना। मैं मोस्टली आपको दिखा रखा हूँ कि भी मिल्क एनिमल मतलब जो दूध देते हैं, जिसको मोस्टली हम लोग मिल्क पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और ड्रॉट एनिमल जो कि मोस्टली हम लोग बोझ हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये सारे क्या है, ये ड्रॉट एनिमल है। ठीक है, नो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातें करेंगे ब्रीड ऑफ एनिमल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग हर एक एनिमल्स के एक एक ब्रीड को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लाइक आपका जो यहाँ पे आपने पढ़ा ना, यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पढ़ा साहिवाल के बारे में, गिर के बारे में, रेड सिंधी, तो इनके बारे में साहिवाल के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर आएगा। तो जितने भी आपके कॉक जो है वो भी, उनके भी जितने ब्रीड है, बफेलो के जितने ब्रीड है, सीप के जितने ब्रीड है जो कि आपके सिलेबस में है, उनमें जितने भी ब्रीड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ये आपके AFO आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें भी आपको हेल्प करेगा। सो आप लोग काइंडली इन लेक्चर को अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कमेंट पूछने से आपको पीछे नहीं हटना है जब तक आप, सॉरी डाउट पूछने से आपको पीछे नहीं हटना है। जब तक आप अपना डाउट क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपको डाउट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आपको आप डाउट लिखो ना, आपको मैं 100% रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपको तो मैं बोल रखा हूँ कि आप मुझे मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल भी कर सकते हो। तो इसमें भी आपको इतना बेनिफिट दे के रखा हूँ मैं तो, है ना। सो गाइज़, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ क्विजेज़ भी मिलती हैं, और वो क्विजेज़ को आप डेफिनेटली अटैम्प्ट कीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाता, क्विजेज़ अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए ही वो बेनिफिट होगा, है ना। तो क्विजेज़ को अटैम्प्ट कीजिए। और गाइज़ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, थैंक यू सो मच गाइज़।